नमस्कार दर्शकों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, आज हमारी टीम आई हुई है गंगा लेक, जो कि ईटानगर में गेकर सिंजिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। दर्शकों, आज यहाँ पर नो योर कल्चर ट्रेडिशन की जो अरुणाचल प्रदेश की यूनिट है, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसके अंतर्गत हमारे प्रदेश में जितने सारे सब ट्राइब्स एंड मेजर ट्राइब्स है, करीब 26 मेजर ट्राइब्स है, उनके जो ट्रेडिशनल अटायर्स है उसकी डिस्प्ले यहाँ पर होने जा रही है। तो पूरे प्रतिवेदन के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। इंटीरियर जगह में भी जो मतलब टूरिस्ट प्लेस लोग हैं, वो लोग भी अभी उभर के सामने आ रहे हैं। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आप सरकार से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनको क्या मैसेज है? देखिए, स्टेट में डेवलपमेंट करना सरकार का काम है। पब्लिक को भी सरकार को साथ देना पब्लिक का भी काम है। लेकिन अरुणाचल में ऐसे एक जगह है, अरुणाचल एक ऐसे पोटेंशियल एक स्टेट है कि टूरिज्म बहुत जगह में है। टूरिस्ट प्लेस जो है कि जो दूसरा कंट्री में, दूसरा स्टेट में जो नहीं है, अरुणाचल में बहुत जगह है। लेकिन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं होने का कारण से हम लोग का टूरिज्म में थोड़ा सा वीक हो सकता है। लेकिन जैसे कि इस कामिंग में, कराडादी, करोंकमे में, ऐसे दापोरिजो में ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे अपर सियांग में, चाइना बॉर्डर में इतना मजा टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होने का कारण से हम लोग अच्छा से एक्सपोज नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग की तरफ से हमेशा ये सोचता है कि सरकार जो है, जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है उसको कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट देना है। दूसरा बात, जैसे अभी आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मंपा का घर है, सरदोपिन का घर है, ये निशी का, अपातानी आदि का घर, हर घर है। तो एक समय तो ऐसे हम लोग का अभी अरुणाचल में आपको सपोज में 65% जो है, चलो कोई पैसा रुपया कमा लिया, आरसीसी बिल्डिंग बना लिया, कुछ पर्सन में बस्ती में जो रूरल एरिया में जो लोग बैठ रहा है कि अभी भी अपना ट्रेडिशनल घर बना के बैठ रहा है। तो मेरा तो ये अपील होगा कि अरुणाचल का जितना भी युवा आने वाला जो पीढ़ी है, कि हम अगर मेरा पास पैसा नहीं है तो जो लोग पैसा वाला जो आरसीसी बिल्डिंग बना रहा है उसको हमको भी बनाना ही कंपलसरी नहीं है। हम अपना ही ट्रेडिशनल घर बना के भी हम बैठ सकता है, जिंदगी जी सकता है। पहले हम लोग जैसे जी के आया है हम ऐसे जी सकता है। लेकिन हाँ, हमको ये मॉडर्नाइज में लाना है कि जो टॉयलेट सिस्टम है, जो टॉयलेट का सिस्टम है, उसको हम मॉडर्नाइज में लाना है। लेकिन घर जो है, हम ये सांग घर में हम जिंदगी बेच सकते हैं। हम यहाँ 50,000 से हम सांग घर बना सकता है। अगर हमको आरसीसी घर बनाना है तो 1 करोड़ 2 करोड़ का पैसा का रिक्वायरमेंट लगेगा। उससे अच्छा तो हम ये सपना लेने के अपना बस्ती में, क्योंकि अभी सोर्स जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग का जो सोर्स है वो बस्ती में है, रूरल एरिया में सोर्स है। टाउन में, सिटी में हम लोग का सोर्स नहीं है। टाउन सिटी में जो लोग बिजनेसमैन, दुकानदार वाला कम्युनिटी लोग का हो सकता है, लेकिन हम लोग का जो हम बिजनेस नहीं कर सकते, तो हमारा सोर्स बस्ती में है। तो बस्ती में अगर हम बैठता है तो हम अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल को बिल्कुल नहीं खोना है कि हम अपना ट्रेडिशनल घर बना के ही बैठना है। हम 50,000 से हम अपना बहुत सुंदर सा ट्रेडिशनल घर बना के हम बैठ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिशनल कल्चर बोलने से। हम अभी बस्ती में बैठता नहीं, बस्ती में कोई हम लोग का सांग घर बनाता नहीं है, सब टाउन में आके बैठा है। इसलिए हम लोग सभी लोग, आप सब लोग जाके बस्ती में पहले जैसे हम कपड़ा पहनता था वो वापस लेके आना। बहुत लोग है, जैसे ये साहब लोग है, अभी रिचार्ज कर रहा है, हम ट्रेडिशनल को कैसे वापस लेके आएगा।
धर्म अलग चीज़ है, लेकिन ट्रेडिशनल कल्चर को तो बिल्कुल हम खोना नहीं है। मैं निसी समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं अपना निसी का कल्चर को हम हमेशा पालन करेगा, ये हमारा विचार है। तो इसीलिए आज जो ब्रदर संगी ने जो ये चीज़ को कल्चर एक्सटेंड कर रहा है, जैसे आप यहाँ जितना भी खड़ा है अलग अलग ट्राइब का ड्रेस पहना हुआ है, इसी तरह हम नुक्ते का कपड़ा पहना, हम नुक्ते का कपड़ा को हम खुद एक्सटेंड करके हम पहन सकता है। तब तो हमारा नुक्ते का अनएम्प्लॉयमेंट का यूथ का फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो गवर्नमेंट से सर्विस नहीं मिलेगा तो कम से कम बिजनेस, ऐसा बिजनेस में तो काम कर सकता है ना। इसी तरह आज जो शुरुआत किया है सभी लोग इसको फॉलो अप करना है। थैंक यू। सुनने में आता है कि लॉस ऑफ कल्चर ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, ये इतना ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है कि अपना ड्रेस तो छोड़िए, वो बाहर का पहनावा पहनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। देखिए ये सब लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर वो सारा दुनिया में चलता है, लेकिन हम लोग अपना अपना इंडिविजुअल विचारधारा है कि हम खोना नहीं चाहिए। मैं तो इतना ही बोलेंगे कि हम खोना नहीं चाहिए, लेकिन अपना समाज में जैसे अपने अरुणाचल स्टेट में भी बहुत लोग इसके लिए भी बहुत लोग विचारधारा रखता है, लेकिन जो लोग विचारधारा रखता है वो लोग ही पहले चेंज होना पड़ेगा, खोना नहीं चाहिए। जब नहीं खोएगा तो नीचे वाला तो खोएगा नहीं है। तो मैं इसका बारे में ज़्यादा नहीं बोलेगा क्योंकि मैं तो नहीं खोएगा। तो हम लोग का ये यंग एंटरप्रेन्योर है हमारा सिंगी साहब है, वो बहुत एक अच्छा आइडिया सोचा है, क्योंकि उसने कहीं हर जगह टूरिज्म एरिया में जाके देखे, जहाँ जहाँ हम लोग मान लो हिमाचल जाता है, शिलोंग जाता है, वहाँ क्या करता है, हम वहाँ जाके कपड़ा पहन के फोटो खींचता है। लेकिन अरुणाचल में क्या होता है, हम लोग यहाँ में ऐसा कोई करता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बाहर से जो टूरिस्ट आएगा वो हर चीज़ ये कपड़ा जितना देख रहा है सबको पहन के कम से कम उसके लिए एक निशान बनेगा। वो फोटो खींच के जाएगा, ये हम ईटानगर गया था या गेकर सिंजिक में गया था, गंगा लेक में जाके गया था, अरुणाचल गया था, उसका एक निशान लेके ये चला जाएगा। इसलिए ये पूरा आज हम लोग ये सब हर आदमी डेमो के लिए कपड़ा पहन के करा है। तो मकसद ये है, यंग एंटरप्रेन्योर का एक आइडिया है, और ये आइडिया जो है हम सोचते हैं कि सब जगह में, क्योंकि अरुणाचल जो टूरिज्म हर जगह टूरिस्ट स्पॉट है, हर जगह अरुणाचल का ऐसा पहाड़ है, ऐसा नदी है, ऐसा झरना हर जगह है, जहाँ जहाँ टूरिस्ट है हर जगह ये हमारा सेंगी साहब का जो आइडिया को रेप्लिकेट करना चाहिए। तो इसे जो बाहर का जो आदमी लोग आता है, इसको गंगा लेक बोल के थोड़ा पॉपुलर है, इसका ओरिजिनल नेम है गेकार सिंजिक। सिंजिक, ये सिंजिक मीन्स वाटर बॉडी को बोलता है सिंजिक, इसलिए हम लोग इसको पॉपुलर करना है। गेकार सिंजिक का नाम में हम लोग इसको जितना सके पॉपुलर करना है। सिंजिक मीन्स, और ये हो गया सिंजिक हो गया। ओरिजिनल सिंजिक जो है दापोरी जगह जो नदी है वो सिंजिक है, वो सिंजिक कोरो है। तो पहले जो नेपाल टाइम में ये जो सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीजन में आता था, उस समय जो सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीजन लोअर सुबनसिरी अपर सुबनसिरी नहीं बनने से पहले, क्योंकि ये जो उसका मतलब ये सर पूरा सिंजिक फ्रंटियर या अपना भाषा में बोले तो ये सिंजिक फ्रंटियर डिवीजन के अंदर आता है। तो यानी कि ये कल्चर पूरा शेयर है, अलग कल्चर नहीं है। ये एक समय अलग एक ही ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन था, लेकिन आजकल डिस्ट्रिक्ट बन जाने के बाद आदमी को लगता है कि अलग अलग आदमी होता हुआ सोचता है। उस समय भी एक ही था, आज भी एक ही है। तो हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद अलग अलग अपर सुबनसिरी लोअर सुबनसिरी बने, करादीदी बन गया, पपुमपारा बन गया, तो आदमी सोचता है अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया तो अलग आदमी हो गया। ऐसे नहीं है, शुरुआत में ये एक ही फ्रंटियर डिवीजन में आता था, सुबनसिरी फ्रंटियर डिवीजन। यानी कि ये सिंजिक गेकर सिंजिक दापोरी जो का सिंजिक सुबनसिरी वो सिंजिक रिवर है। इसलिए इसी तरीका से हम लोग अपना कल्चर को डाइल्यूशन नहीं करके कल्चर को यूनिफॉर्मिटी में ले जाना है। क्या लगता है आपको, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप है, क्या क्या काम इसमें किया जा सकता है? ये खुद एक एग्जाम्पल है। अभी जो दिखाया, ये जो हमारा सेंगी साहब ने एक आइडिया दिखाया कि हर जगह जो अनएम्प्लॉयड है, आप जहाँ तक नहीं घूमना है, जहाँ तक यूनियन बाजी करके दूसरा को तंग नहीं करना है। देखो इतना अच्छा सा आइडिया कॉन्सेप्ट किया है कि आप एक सिंपल सा कपड़ा, डेमो कपड़ा रख के कोई भी टूरिज्म स्पॉट में रख लो, वहाँ आदमी आके फोटो खींचेगा। ये कपड़ा का फोटो खींचने का आपको तवांग जाना जरूरी नहीं है। कोई भी दूर का आदमी आके यहाँ गेकर सैनिक में आके, कोई भी मान लो ऊपर कुरुंग में कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वहां भी जाके अब ये फोटो कपड़ा खींच सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो कोई यंग लड़का लोग, यंग लड़की, अनएम्प्लॉयड लड़का लोग, उसको अपना एम्प्लॉय का जरिया होना चाहिए, सोचना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का, जॉब का मतलब ये नहीं होता है सरकारी गवर्नमेंट को सिर्फ जॉब नहीं बोलता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब, जॉब मतलब कमाने का जरिया, उसको बोलता है। तो ये कमाने का जरिया होगा। यंग, जितना यंग है हम लोग, जो यंग लड़का लोग लड़की लोग है,
ऐसे बेकार में नहीं घूमने से बेहतर है कि ये सब कपड़ा को इनोवेटिव आइडिया लेके टूरिस्ट स्पॉट में रह के ऐसा घर बना के ना कपड़ा को कल्चर को कस्टम को प्रमोट करके फोटो खींच के दिन में मान लो 100 टूरिस्ट अगर 100 फोटो खींच भी लेता है, सोचो कितना कमाए। एक फोटो खींच के इसका रेंट अभी फिक्स किया होगा, तो अगर 100 आदमी भी एक दिन में खींच भी लेता है तो सोचो यार अभी कितना आता है, हमें 500,000 से दिन को आते हैं, उनमें से 100 आदमी भी अगर खींच लेता है, सोचो बेहते बेहते कमाई होगा। तो ये आइडिया यंग लोग से रिक्वेस्ट है, यंग लड़की लड़का लोग से रिक्वेस्ट है, अपना सिंघी साहब का ये आइडिया आप लोग रेप्लिकेट करना। First of all, I would like to thanks today chief guest Ujale Sonam and guest of honor Gamya Garam sir. So and all my colleagues today present in this programs. Myself Sargam Singhi, and I am the innovators of this Know Your Culture and Traditional Dress in this Gekar Sanyak. तो आज का जो मेरा जो प्रोग्राम है और ये जो प्लेटफॉर्म आज हमने न्यूली इनोवेटिवली क्रिएट किया है, तो इनका जो हम पूरा आपको ब्रीफिंग हम कर देता है, इसका जो क्यों उसको हमने आज ये जो आप देख रहे हैं कि अलग अलग ड्रेस, अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेस अटायर पहन के करा हुआ है, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऐसा है कि हमारा यहाँ आज से टुडे ऑनवर्ड दिस गंगा लेक, यहाँ पे आपका जो जितने भी हमारा 26 मेजर ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश में, जो 26 मेजर ट्राइब का हम कपड़ा को जितना ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको हम यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, ताकि जो बाहर से जो लोग, जो टूरिस्ट जो आता है, द टूरिस्ट फ्रॉम मे बी फॉरेनर होगा इन इंडियन स्टेट, इवन हमारा जो स्टेट का अंदर में हमारा अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग ट्राइब है, वो लोग आएगा तो एक ही जगह में इस गंगा लेक में आपको जैसे देख रहा है, अलग अलग ट्राइब का कपड़ा आपको देखने को, पहनने को, प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? नंबर 1, दिस इज फॉर द टूरिस्ट एक्टिविटी। एक्चुअली जो टूरिस्ट हमारा यहाँ में आता है तो यहाँ देखता है, तो हमारे ईटानगर में कोई कुछ नहीं है, यहाँ ना टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए कुछ सोर्स है या यहाँ जगह है। जो टूरिस्ट आता है तो सिंपली जाके वो क्या करता है कि फ़ोटो खींच के चला जाता है, लेकिन वो लोग को ये मालूम वो पता नहीं है कि हम अरुणाचल गया है बोल के आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो इसका जरिए जो बाहर से, चाहे वो फॉरेनर से हो, इंडियन स्टेट से हो, जो आके जो खींचेगा तो वो लोग ये लगेगा कि आई एम गोइंग टू ईटानगर, या आप अरुणाचल गया है, जो अरुणाचल में मेरा हम लोग का ये कपड़ा पहन के हम खींचा है बोल के वो एडवर्टाइज होगा। तो क्या है कि हमारा इस कपड़ा को लेके जो बाहर से जो फॉरेनर आएगा, जो फॉरेनर लोग भी उसको पहन के, आजकल का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो सोशल मीडिया में वो आजकल जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, तो उसमें वो लोग कहीं ना कहीं शेयर करेगा। तो उस शेयर में हमारा जो मैसेज जाएगा, हमारा जो ट्रेडिशनल कपड़ा जो जाएगा अलग अलग कंट्री में और अलग अलग हमारा इंडियन स्टेट में, कि हमारा अरुणाचल का ये जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है, और ये ट्रेडिशनल ड्रेस ये हम पहना है, ये अपर टनी का है, और ये जो आज आउ पहना है ये जो नोक्टे का है, ये जो पहना है हमारा मोम्पा ट्राइब का है। तो क्या होगा कि अरुणाचल का अंदर में भी हमारा इतना ज़्यादा 26 ट्राइब है और 100 प्लस सब ट्राइब है, तो आपस में वी कैन रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, वी डोंट नो which tribe are belong from which traditional dress, we can't identify. That's why we are Arunachal, the young generation especially, they doesn't know, they are mainly prefer to moderns and फैशन डिजाइनर, जो भी मॉडर्न में जो कपड़ा अलग अलग डिजाइन आते हैं उसको प्रेफरेंस करता है। जो हमारा जो कपड़ा को पीछे छोड़ के, इसका कारण से हमारा आइडेंटिटी लॉस होने जा रहा है, हमारा कल्चर लॉस होने जा रहा है। द कल्चर लॉस मीन्स आवर आइडेंटिटी लॉस। तो उसका जरिए हमने एक ये प्रोग्राम रखा है, नो योर कल्चर एंड ट्रेडिशनल ड्रेस, 26 मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उसके लिए मैंने रखा है। तो
तो मैं लास्टली ये बोलना चाहूँगा कि हमारा स्पेशली जो अरुणाचल का जो यंग जनरेशन्स लोग हैं, आप लोग आके आइडेंटिफाई कर कीजिए कि कौन सा ड्रेस जो है किस ट्राइब से बिलोंग करता है, हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा जो ट्रेडिशनल में भी अलग अलग हमारा यहाँ सिंबल होता है, वो you have to know कि the symbolic the importance and significance of the symbolic of your traditional attire, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम जानने के लिए आप लोग के लिए आज यहाँ स्टार्ट किया। तो आप लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ आप लोग जाके अपना जान लीजिए, जो नो योर कल्चर एंड ट्रेडिशनल को आप अपना बना लीजिए। और एक ट्राइब जो है दूसरा ट्राइब का कोई पहनिए और दूसरा ट्राइब जो तीसरा ट्राइब का कोई पहनिए। जैसे मैं अभी एक पर्टिकुलर एक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ और मैं आज पहना हूँ, ये आपका अपर टनी ट्राइब का है। जब आप अपर टनी, हम जब दूसरा ट्राइब से हैं लेकिन हम जब अपर टनी का ड्रेस पहनता है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि यस आई एम टेक इम्पोर्टेंस एस मेरा जितना मेरा अपना ट्रेडिशनल कपड़ा को इम्पोर्टेंस लेता है, उतना ही हम किसी का हमारा जो दादा भाई जितना हमारा अदर्स ट्राइब का कपड़ा को भी हम इम्पोर्टेंट लेगा। कहते हैं कि आप जैसे किसी का नमक खाया है तो उसका जैसे बन जाता है। उसी का चलते अगर आप किसी का ट्राइब का, हम लोग कल्चरल एक्सचेंज कहा जाता है उसको, कल्चरल एक्सचेंज करके एक दूसरा का ट्राइब का कपड़ा को दूसरा ट्राइब पहनेगा, वो उसको ऐसा फील होगा कि वो जैसे अपना ट्राइब का कपड़ा को जितना इम्पोर्टेंस देता है उतना ही दूसरा ट्राइब का कपड़ा को और ट्रेडिशनल ड्रेस को इम्पोर्टेंस देगा। तो उसका जरिए हम आज इसका जो मेन एंड ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग कल्चरल एक्सचेंज होना है एंड वी शुड नो द आवर कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ द 26 मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। जी, क्या यहाँ पर बस डिस्प्ले पर्पस के लिए ही होगा या फिर यहाँ पर सेलिंग भी होगा? इस केस में देखिए, मैं यहाँ पे एक दो स्टाफ रखेगा जो पहनाने के लिए, जो बाहर से जो टूरिस्ट आता है उनको, चाहे लड़की आता है तो उसको लड़की ही पहनाना पड़ेगा, तो लड़की एक स्टाफ का जरूरी है। अगर लड़का आएगा लड़का को ही पहनाना है, उसके लिए एक स्टाफ लड़का रखाया जाएगा। तो उसके लिए दोनों का जो एक मंथली बेसिस के लिए हमको वेज देना होगा, तो उसके लिए हम रीजनेबल चार्ज दिया जाएगा। जो रीजनेबल चार्ज में आपको 50 to 100 कर देता है। जो हमारे स्टूडेंट्स को हम 50 कर देगा और जो बाहर जो लोग जो टूरिस्ट आएगा उसको 100 करके हम प्राइस, रीजनेबल प्राइस लगाएगा। और वो प्राइस का मतलब वो नहीं होगा कि हम उसको बिजनेस में लेके जा रहा है, वो सिर्फ यहाँ में जो लोग बैठेगा उसको, जो एम्प्लॉयज है जो उसको पहनाएगा उसके लिए है। बाकी मेन मेरा मोटो है, मेरा टीम है कि हम कल्चर को और ट्रेडिशनल को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू। एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी इसको तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन हो गया, उनके जो सोशल सर्विस वाला जो सब्जेक्ट हो गया, जी जैसे बोल रहे हैं, तो क्या उसको भी करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, सरकार की तरफ से ऐसा कोई एफर्ट लेना चाहिए? जी, उसको एक्चुअली में करना चाहिए। उसके लिए है जो काम करने वाला रिसर्चर चाहिए है, जो PhD जो करता है, और उनके लिए रिसर्चर चाहिए। लेकिन अभी तक उस चीज़ को कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को इंटरेस्ट दे रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी बना रहा हूँ। जितना जो हमारा अरुणाचल का जो 26 मेजर ट्राइब है और सब ट्राइब को भी हम लेके जितना भी जो हमारा ये जो ट्रेडिशनल का जो इम्पोर्टेंस है, तो उसका क्या सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको हम कर रहा है। और यहाँ में कोई उसको इंटरेस्ट करके करेगा और सरकार को अपील करेगा और उसको हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कि उसको आप सिलेबस में डाल दीजिए, इट विल बी पॉसिबल। तो उसके लिए करने वाला लोग चाहिए, इंटरेस्ट करने वाला लोग चाहिए। इसलिए हम लोग उस चीज़ को इंटरेस्ट करने के लिए मैं करा रहा हूँ और मैं खुद भी इंटरेस्ट करता हूँ। और ये मेरा सर है, ये खुद हमारा जो जितने भी ट्राइब का है उसका लैंग्वेज को ये बताया जा रहा है। उसी तरह मैं भी अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका जो इम्पोर्टेंस को मैं भी धीरे धीरे करके सोशल मीडिया का जरिए भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड और बताने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू।